जो जी रहे हैं, कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, सारी चीजें हर एक की यहाँ पे बैठे हुए सारे करते बहुत यानी सभी फाइनेंशियली साउंड है डट, लेकिन यही एक कैलकुलेशन होता है कि क्या मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं उतना डिजर्व करता हूँ या उससे ज्यादा मैं कमा सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं कमा सकता हूँ। बहुत बार क्लास के 2 दिन बाद एक दिमाग में आया था, मैंने एग्जाम्पल भी दिया सावन सर को कि एक्चुअली मैं कितना कमा रहा हूं, मैं कितना कमा रहा हूं। जनरली एक बंदा जब सैलरी पे लगता है, इंजीनियरिंग करता है या ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद वो जॉब पे चला जाता है, उसको सैलरी कितनी होती है, कितनी सैलरी होती है, अराउंड 30,000, 20,000, इंजीनियरिंग की 50,000, 50,000। चलो अब ये बताओ कि आपने 24 इयर्स स्टडी की, 24 साल आपने मेहनत की, उस मेहनत के लिए, उस मेहनत करने के लिए आपको पैसे नहीं मिले, लेकिन आपने पैसे दिए। आजकल आराम से मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए तो जाते होंगे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। जब उसको पहली बार वो शर्ट लिया होगा, उसकी वो पहली नोटबुक होगी, उसका वो पहला मोबाइल होगा, उसका वो पहला लैपटॉप होगा, उसकी पहली बाइक होगी या नहीं होगी, फिर भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट अगर सीखता है, फिर भी आज की उसकी एजुकेशनल कॉस्ट ऑलमोस्ट एवरेज भी देखा जाए तो 10 लाख रुपए। अब उसने 10 लाख रुपए अपने ऊपर, आपके माँ बाप ने या मेरे माँ बाप ने 10 लाख रुपए मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए हुए, मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए हुए, और मैं आज 10 लाख और 24 साल काम करते हुए आज मेरी सैलरी कितनी है, आज मेरी सैलरी कितनी है, 20,000, 30,000, ये जस्टिफाइड होता? अरे उतने पैसे अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी रख देते, फिर भी आज 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में 10 लाख रखते हैं, 15 साल की 14 इयर्स में वो 20 हो जाते हैं, डबल हो जाता है 7 साल में बैंक में। 14 के बाद 7 साल पकड़ लो आप, 19 हो गया या 20 हो गया, उस 20 इयर्स में आपके 20 लाख के 40 हो जाएंगे, 20 से लेके 27 साल तक जाओ तो 40 लाख के या 80 लाख हो गए। अब 80 लाख का अगर पर मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे आप तो कितना आएगा इन जनरल, अगर 1% पर मंथ भी पकड़ा जाए तो 80,000, राइट? तो वो अच्छा था ना, फिर पढ़ाई क्यों की, फिर जॉब क्यों कर रहे हैं? सिंपल चीज है, क्यों जॉब कर रहे हैं? तो हम लोग एक्चुअली जस्टिफाई कर रहे हैं क्या इतना सब कुछ सीखने के बाद भी इतना पैसा मिलता है? तो मैं इसीलिए एक्चुअली कहता हूं कि मैं अगर आपको 1 महीने तक भी सिखाऊं, 1 महीने तक मैं आपका टाइम नहीं मांगूंगा, आपका पैसे इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए नहीं, मैं जैसे कमाना मैं ऐसे पैसे में कमा लूंगा। अगर फिर भी 1 महीना 2 महीना अगर ये सीखने के लिए इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट आपका टाइम, आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, ये सारी चीजें आप लेके आते हो हमारे पास, तो डेफिनेटली हम लोग आपको फ्री में भी सिखाने के लिए तैयार है, सिर्फ आपको आना है। हम जो कर रहे हैं वो जैसे ही बोला कि सिंपल चीजें हैं, लेकिन वही स्ट्रैटेजी हम आपके सामने रख सकते हैं, आपको बता सकते हैं। ये अगर भी फॉलो करते जाए तो थोड़ा बहुत आप कमा लोगे, थोड़ा बहुत हम कमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दिक्कत यही होती है कि आजकल लोगों को वो 24 साल का इतना बैड एक्सपीरियंस हो गया, साला वो ग्रेजुएशन 2 बार में खत्म नहीं हुआ, 12th में 1 बार में फेल हो गया हूं, इतना सारा काम किया है, सीखा है, अब कहां से सीखूंगा? ये मेंटालिटी बढ़ गई है। लेकिन आपकी मैच्योरिटी भी उतनी बढ़ गई है कि आप उस वक्त अगर 10 घंटे में सीखते थे, वो आज 1 घंटे में सीख सकते हो। उतनी कैपेबिलिटीज बढ़ गई है आपकी, आप टीवी देख के भी न्यूज एनालाइज कर सकते हो, सारी चीजें एनालाइजेशन होती है। सिर्फ ग्रूम करने की एक पॉलिशिंग की जरूरत है, वो पॉलिशिंग करने के लिए हम ऐसे सेमिनार्स, हम ऐसे प्रेजेंटेशन रखते हैं जहाँ पे आप लोगों को बुलाते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे बोर ना हो, इसकी पहले एक्चुअली बहुत बड़ी टेंशन होती है। बहुत सारे फेसेस अभी दिख रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए ये बोर कहूँ, अच्छा कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि बहुत सारे ब्लैंक फेसेस भी है यहाँ पे। Isn't it चंद्रशेखर अंकल? ब्लैंक फेसेस क्यों सर, ब्लैंक फेसेस क्यों है? जानता नहीं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अच्छा, 20 साल से सर काम कर रहे हैं, फिर भी उनका ये स्टेटमेंट है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्केट में क्या चल रहा है। आप लोग तो फिर भी नए हो, तो यही है बात कि इसके लिए सर आपने ट्रेनिंग ली थी कभी? क्यों नहीं ली सर? बेसिक ट्रेनिंग किया था, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग क्यों नहीं किया? टाइम का प्रॉब्लम था पहली चीज, और क्यों नहीं लिया? संदीप जी आप भी ट्रेनिंग करते थे, क्यों नहीं लिया? कभी ऐसा सुना ही नहीं जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है।
अच्छा यही चलता है, ये पता ही नहीं। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि एक्चुअली जितने बंदे आज तक हुए हैं स्टॉक मार्केट में हुए हैं, उन सारे बंदों ने कभी किसी को कुछ सिखाया नहीं। क्यों नहीं सिखाते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती थी, मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक कम्युनिटी है जो डोमिनेंस दिखाती है इस पर्टिकुलर फील्ड में। उन लोगों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि उनको लगता है कि अगर मैं इनको सिखाऊंगा तो ये लोग मेरे कॉम्पिटिटर बन के मेरे सामने आएंगे, मेरा बिजनेस खाएंगे। इसके लिए सिर्फ कोई नहीं करता। दूसरा एक है कि हर कोई अगर बंदा जाता है और बाहर पूछता है शेयर मार्केट क्या है तो लॉस है करके बताता है। किसको भी पूछो, हम लोगों ने एक सर्वे किया था, स्टडी की थी, एक ऑटो वाले से भी पूछा शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए आपने, तो बोला नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं, आपकी इनकम कम है? नहीं सर पैसा तो है मेरे पास बैंक में, लेकिन नहीं। अरे क्यों नहीं? क्योंकि उसमें लॉस होता है। ये परसेप्शन जो दिमाग में बैठा हुआ है, ये परसेप्शन 72% पीपल हमेशा रोते रहते हैं कि मेरा लॉस हुआ है। 28% पीपल जो जेन्युइन होते हैं वो कभी नहीं बताते कि मेरे पास पैसे कितने हैं। क्यों नहीं बताते? अगर सपोज मैं यहाँ से उठा और आपको बोला कि चलो यार मुझे कल मार्केट में 50 लाख रुपए मिल गए, तो उसमें से कम 2 बंदे आके में आके कोपचे में लेके पूछेंगे यार उसमें से 5 लाख मिलेगा क्या? ये हालत है और यही होता है। तो जिसकी वजह से उस पार जो 22% 28% बचे थे उसमें से 5% लोग आपको मना कर देते और बाकी चुपचाप अपना काम करके निकल जाते। तो यही परसेप्शन क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग। नितीश बोलो कितने बजे?